हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज तारीख है 15 अगस्त और सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज केदारनाथ यात्रा मार्ग से जो नज़ारा सामने आ रहा है उसमें कई जगहों पर रास्तों के ऊपर से काफ़ी ज़्यादा पानी बह रहा है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को पैदल चलने में काफ़ी परेशानी हो रही है। आप लोग अभी स्क्रीन पर यात्रा मार्ग का नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह पानी रास्ते से होकर बह रहा है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि क्या आज भी केदारनाथ में लगातार बारिश हो रही है? क्या बारिश की वजह से लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है? आज कहीं लैंडस्लाइड हुआ है या नहीं? और सबसे जरूरी, क्या केदारनाथ यात्रा सुचारू रूप से चल रही है या कहीं श्रद्धालुओं को रोक दिया गया है? इसके साथ ही आज के मौसम और रास्तों की स्थिति को देखते हुए जो श्रद्धालु अभी केदारनाथ यात्रा पर आने वाले हैं, उन्हें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इसकी भी पूरी जानकारी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। इसीलिए वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि मानसून के इस मौसम में रास्ते की छोटी सी लापरवाही भी आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी काम की बात। अगर आप में से कोई भी इस साल चारधाम यात्रा जाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन होटल, खाना या ट्रांसपोर्ट को लेकर टेंशन में है, तो मैं आपको एक आसान तरीका बता दूं। देवस्थान एक्सपर्ट के साथ आप अपनी पूरी यात्रा पहले से प्लान कर सकते हैं। यहाँ आपको अच्छा होटल, खाने पीने की व्यवस्था और गाड़ी की सुविधा सब कुछ मिल जाता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो वह ऑप्शन भी उपलब्ध है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है वहां एक बार कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर ले लीजिए। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के अपडेट पर। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले आपको कल केदारनाथ यात्रा मार्ग का हाल दिखाते हैं, क्योंकि कल यात्रा मार्ग पर बारिश की वजह से जो स्थिति बनी थी वह श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी मुश्किल भरी रही। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि केदारनाथ धाम में लगातार बारिश हो रही है और जगह जगह रास्तों पर पानी बह रहा है। लेकिन जैसे जैसे कल शाम होती गई, बारिश की रफ्तार और बढ़ती गई और इसके बाद यात्रा मार्ग पर कई जगहों पर काफी ज्यादा मात्रा में पानी बहने लगा। आप लोग वीडियो में साफ देख सकते हैं कि किस तरह पहाड़ों से आने वाला पानी रास्ते के ऊपर से बह रहा है। कई जगहों पर पानी इतना ज्यादा था कि पूरा रास्ता ही पानी से भरा हुआ नजर आ रहा था और श्रद्धालुओं को उसी पानी के बीच से होकर आगे बढ़ना पड़ रहा था। सबसे ज्यादा परेशानी उन श्रद्धालुओं को हुई जो पैदल यात्रा कर रहे थे। रास्ते में जहां पहले छोटे छोटे झरने दिखाई दे रहे थे, लगातार बारिश के बाद उन्हीं झरनों में पानी का बहाव काफी बढ़ गया और उन्होंने बड़ा रूप ले लिया। कई जगहों पर पानी का बहाव इतना तेज था कि श्रद्धालुओं को उसे पार करने में भी काफी सावधानी बरतनी पड़ रही थी। कोई श्रद्धालु अकेले आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था तो उसके पैर फिसलने का खतरा बना हुआ था। इसीलिए वहां श्रद्धालु एक दूसरे का हाथ पकड़कर और एक दूसरे का सहारा लेकर उस पानी को पार करते हुए दिखाई दिए। आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। और दोस्तों, सच कहूँ तो ऐसी मुश्किल परिस्थिति में एक दूसरे की मदद करना बहुत अच्छी बात है। आप सभी एक ही उद्देश्य से बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए यात्रा पर निकले हैं। इसीलिए अगर रास्ते में किसी बुजुर्ग, महिला या किसी दूसरे श्रद्धालु को आपकी मदद की जरूरत हो तो जितना संभव हो उनकी सहायता जरूर कीजिए। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि तेज बहाव वाले पानी को जबरदस्ती पार किया जाए। जहां पानी का बहाव ज्यादा हो वहां रुकना और प्रशासन के निर्देश का इंतजार करना ही सबसे सुरक्षित तरीका है,
क्योंकि पहाड़ों में ऊपर कहीं बारिश होने पर नीचे पानी का बहाव अचानक बढ़ सकता है। कल रास्तों पर जो पानी बह रहा था वह बिल्कुल साफ पानी नहीं था। बारिश के साथ मिट्टी और पहाड़ों का मलबा भी बहकर आ रहा था, जिसकी वजह से पानी पूरा मटमैला दिखाई दे रहा था। ऐसे पानी में रास्ते की गहराई और नीचे की स्थिति का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता है। इसके बावजूद दोस्तों, श्रद्धालुओं की आस्था देखिए कि इतनी परेशानी के बाद भी लोग धीरे धीरे अपनी यात्रा पूरी करते हुए केदारनाथ धाम पहुँचे और बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। अब अगर हम लोग लैंडस्लाइड की बात करें तो कल इतनी ज़्यादा बारिश होने के बावजूद सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच यात्रा मार्ग पर किसी बड़े लैंडस्लाइड की घटना सामने नहीं आई थी। इसी वजह से यात्रा को पूरी तरह बंद करने की स्थिति नहीं बनी और श्रद्धालु सावधानी के साथ आगे बढ़ते रहे। लेकिन दोस्तों, बारिश के मौसम में सिर्फ इस जगह से निश्चिंत नहीं होना चाहिए कि अभी लैंडस्लाइड नहीं हुआ है। पहाड़ों में मौसम बदलने में देरी नहीं लगती है और लगातार बारिश होने पर किसी भी जगह पर अचानक पत्थर या मलबा गिर सकता है। अब आपको बताते हैं कि कल रात और आज सुबह मौसम में क्या बदलाव देखने को मिला। तो कल दिन भर बारिश का सिलसिला चलता रहा। शाम के समय बारिश ज़्यादा हुई और रात में भी हल्की बारिश देखने को मिली। हालांकि आधी रात के बाद बारिश रुक गई और आज सुबह जब केदारनाथ धाम का नज़ारा सामने आया तो मौसम में थोड़ी राहत देखने को मिली। सुबह के समय बारिश नहीं हो रही थी और केदारनाथ धाम में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा भी फहराया गया। मंदिर परिसर में श्रद्धालु दिखाई दे रहे थे और सुबह का माहौल काफी शांत और भक्तिमय नजर आ रहा था। और सबसे अच्छी बात यह थी कि सुबह श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा नहीं थी। भीड़ कम होने की वजह से बाबा केदारनाथ के दर्शन भी काफी आसानी से हो रहे थे। कई श्रद्धालुओं को कुछ ही मिनटों में दर्शन का अवसर मिल रहा था। लेकिन दोस्तों, पहाड़ों का मौसम कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा मौसम ने फिर करवट ली और दोपहर के आसपास बारिश शुरू हो गई। शुरुआत में बारिश हल्की थी, लेकिन उसके बाद कभी हल्की तो कभी थोड़ी तेज बारिश होती रही। यानी आज का मौसम भी पूरी तरह स्थिर नहीं है। सुबह मौसम अच्छा दिखाई दिया, लेकिन बाद में बारिश वापस आ गई। और फिलहाल सबसे अच्छी बात यह है कि आज भी सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच किसी बड़े लैंडस्लाइड की घटना सामने नहीं आई है। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालु अपनी यात्रा कर रहे हैं और बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक वाहनों की सेवा भी चल रही है और गौरीकुंड से आगे जिन श्रद्धालुओं को घोड़े खच्चर या पालकी पिट्ठू की सुविधा लेनी है वह भी अपनी सुविधा के अनुसार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जो श्रद्धालु पैदल यात्रा करना चाहते हैं वे भी सावधानी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात जरूर कहना चाहूँगी, यात्रा चल रही है इसका मतलब यह नहीं है कि रास्ते पर खतरा बिल्कुल खत्म हो गया है। बारिश अभी भी हो रही है, रास्ते कई जगह फिसलन भरे हैं और जगह जगह पानी भी बह रहा है। इसीलिए अगर आप अभी यात्रा कर रहे हैं तो बिल्कुल जल्दबाजी मत कीजिए। आपके पास दर्शन के लिए समय कम है तो भी तेज चलकर अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। बाबा केदारनाथ का दर्शन देर से होगा तो भी चलेगा, लेकिन सुरक्षित पहुंचना सबसे जरूरी है। अपने साथ अच्छी ग्रिप वाले ट्रैकिंग शूज जरूर रखें। सामान्य चप्पल या जूते पहनकर यात्रा ना करें जिनसे पैर आसानी से फिसल सकता है। रेनकोट अपने बैग में जरूर रखें क्योंकि पहाड़ों में आपको यह पता नहीं होता कि बारिश कब शुरू हो जाए। साथ में गर्म कपड़े भी रखें क्योंकि केदारनाथ धाम में मौसम अचानक ठंडा हो सकता है। अपने साथ पर्याप्त पानी और रास्ते में जरूरत पड़ने वाली खाने पीने की चीजें भी रखें। मोबाइल की बैटरी खत्म ना हो इसके लिए पावर बैंक रखना भी आपके लिए काफी
उपयोगी रहेगा। और सबसे ज़रूरी बात, प्रशासन अगर किसी जगह आपको रोकता है तो वहाँ बहस मत कीजिए। हो सकता है कि आपको उस समय लगे कि रास्ता तो सामने से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, फिर हमें क्यों रोका जा रहा है, लेकिन वहाँ तैनात प्रशासन और सुरक्षाकर्मी मौसम और रास्ते की स्थिति को आपसे बेहतर तरीके से समझते हैं। अगर वह कहते हैं कि कुछ समय इंतजार करना है तो इंतजार कीजिए, बारिश कम होने दीजिए, रास्ते को सुरक्षित होने दीजिए और उसके बाद ही आगे बढ़िए। और जहाँ रास्ते पर तेज पानी बह रहा हो वहाँ सिर्फ इसीलिए फोटो या वीडियो बनाने के लिए मत रुकिए कि नज़ारा अच्छा लग रहा है। पहाड़ों में पानी का बहाव अचानक बढ़ सकता है, इसीलिए दोस्तों आस्था के साथ सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। फिलहाल आज केदारनाथ यात्रा चल रही है। श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं और अभी किसी बड़े लैंडस्लाइड की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन मौसम लगातार बदल रहा है, इसीलिए आगे स्थिति मौसम पर निर्भर करेगी। जो भी श्रद्धालु आज या आने वाले दिनों में केदारनाथ यात्रा पर आने वाले हैं वह निकलने से पहले मौसम और यात्रा की ताज़ा स्थिति जरूर देख लें और अपनी यात्रा में थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर आएं, क्योंकि मानसून की यात्रा में कभी रास्ता साफ मिलेगा, कभी बारिश मिलेगा और कभी कुछ समय के लिए इंतजार भी करना पड़ सकता है। जल्दबाजी नहीं करनी है, सावधानी के साथ बाबा केदारनाथ तक पहुंचना है और सुरक्षित दर्शन करके ही वापस लौटना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।